हमारे आज़ादी के इतने वर्ष बाद आज भी सरकार शासन कोई बैठा हो, हमारे 97 कैडर्स हैं पूरे निकायों में, 4th क्लास से लेके और अपर क्लास, एक भी संवर का पुनर्गठन नहीं हुआ। नीतिकरण तो छोड़ दीजिए, अकेंद्रीय सेवा नियमावली नहीं बनी, वेतन विसंगतियां, 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th कमीशन आज भी। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ पिछले एक दशक से, यूं कह लीजिए कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर उन कोढ़ों को दूर करने का प्रयास कर रहा है जो आज़ादी के बहुत साल पहले होना चाहिए। देश के सारे संगठनों ने इसको इस सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई। एक मेरा महासंघ था जिसने इस सरकार का नैतिक समर्थन किया और खुल के पूरे अपने साथियों को, पूरे प्रदेश के हमारे जो 2.5-3 लाख कर्मचारी हैं, रेगुलर, डेली वेजेस, संविदा, अवसर, सबको मैंने कहा कि देखिए सरकार की नीतियों पर आप जाइए, कर्मचारी की समस्याएं आज नहीं कल हो जाएंगी। हमको राष्ट्रवाद पे वोट करना है, हम लोग, हमारे साथियों ने वोट किया, लेकिन 100 दिनों के कार्यकाल में इस सरकार ने एक भी शब्द किसी कर्मचारी ने कहा, चाहे वो पुरानी पेंशन हो, चाहे हमारे ड्यूज हो, चाहे हमारे विनियमितीकरण हो, चाहे स्थानीय निकाय के पुनर्गठन हो। निकाय कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ने वाले उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आज एक कार्य समिति की बैठक हुई थी, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र जी हैं। शशि भैया, आज एक बैठक हुई थी, लंबे वर्षों से आप लोग जो है वो निकाय कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर, उनकी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आर पार लड़ाई लड़ने का फैसला आप लोगों ने कर लिया है। आज किन मुद्दों पर जो बैठक थी वो हुई है और क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया है? देखिए, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ पिछले एक दशक से, यूं कह लीजिए कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर उन कोढ़ों को दूर करने का प्रयास कर रहा है जो आज़ादी के बहुत साल पहले होना चाहिए। हम भारतवर्ष की तीसरी सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। हमारे साथ वो दुर्व्यवहार, वो वर्गीकरण हो रहा है जिसका इंतहा है। कहना है कि हमारे आज़ादी के इतने वर्ष बाद आज भी सरकार, शासन कोई बैठा हो, हमारे 97 कैडर्स हैं पूरे निकायों में, 4th क्लास से लेके और अपर क्लास, एक भी संवर का पुनर्गठन नहीं हुआ। नीतिकरण तो छोड़ दीजिए, अकेंद्रीय सेवा नियमावली नहीं बनी, वेतन विसंगतियां, 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th कमीशन आज भी कायम है। बहुत ज़्यादा लंबा हम आपको नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन पिछले कार्यकाल में, इसी सरकार के कार्यकाल में हम लोग चीखते चिल्लाते रहे। दुनिया के सारे संगठनों ने, प्रदेश के सारे संगठनों ने इसको इस सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई। एक मेरा महासंघ था जिसने इस सरकार का नैतिक समर्थन किया और खुल के पूरे अपने साथियों को, पूरे प्रदेश के हमारे जो 2.5-3 लाख कर्मचारी हैं, रेगुलर, डेली वेजेस, संविदा, अवसर, सबको मैंने कहा कि देखिए सरकार की नीतियों पर आप जाइए, कर्मचारी की समस्याएं आज नहीं कल हो जाएंगी। हमको राष्ट्रवाद पे वोट करना है, हम लोग, हमारे साथियों ने वोट किया, लेकिन 100 दिनों के कार्यकाल में इस सरकार ने एक भी शब्द किसी कर्मचारी ने कहा, चाहे वो पुरानी पेंशन हो, चाहे हमारे ड्यूज हो, चाहे हमारे विनियमितीकरण हो, चाहे स्थानीय निकाय के पुनर्गठन हो, इन सब को लेकर पिछले 20 जनवरी 2022 से लगातार मैं पत्राचार कर रहा हूँ। सरकार बनने के बाद मैं लगातार पत्राचार कर रहा हूँ कि आप अब भी हमारे साथ बैठक करिए। हमारे जो इशूज़ हैं, फरवरी 2019 में मनोज कुमार सिंह हमारे प्रमुख सचिव नगर विकास थे, उनके साथ बैठक हुई। 21 अगस्त 2021 को हमारे अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे जी थे, उनके साथ बैठक हुई। उन 2 इशू
केवल हम वही जानना चाहते हैं। वैसे तो चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव कार्मिक, वित्त के साथ सैकड़ों बैठकें हुई। इन 2 बैठकों पर, जिन पर हमारे इशूज़ पर, निकाय कर्मचारियों के इशूज़ पर बातें हुई और उनका कागज जारी हुई और ये कहा गया टाइम बाउंड कि इन विषय पर जो सरकार के शासनादेश हैं, सरकार ने बहुत से फैसले किए हैं, इसकी हम सराहना भी करते हैं। सरकार ने वो फैसले किए जो कोई कर नहीं सकता है, लेकिन 24 फरवरी 2016 को एक शासनादेश होता है कि प्रदेश के जितने भी दैनिक वेतन संविदा वर्गचार कर्मचारी है उनको विनियमित किया जाएगा। मेरे यहाँ मात्र 357 कर्मचारी है पूरे प्रदेश में। आज भी वही कर्मचारी मृत हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको विनियमितीकरण नहीं है, पुनर्गठन नहीं हुआ, लिपिक संवर का उच्चीकरण नहीं हुआ, कंप्यूटर चालक वेतन में से, मतलब सैकड़ों ऐसे पद हैं जिन पर सरकार ने निर्णय ले रखे। स्टेट कर्मचारी उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन निकाय कर्मचारियों पर नहीं है। जबकि 6 पे कमीशन की आप 12वें प्रत्यावेदन का आपको हम दे देंगे, उसमें पढ़िए। STA रिजवी साहब जो चेयरमैन थे 6 पे कमीशन, उन्होंने कहा, उस रिपोर्ट में कहा कि जो राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते हैं वो निकाय कर्मचारियों पर स्वतः ही अंगीकृत हैं, मान्य है। उसके बाद भी हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कभी वित्त में जाती, कभी कार्मिक जाती, कभी नगर विकास जाती, कभी डायरेक्टर सूचना, मतलब यही सब है। इन स्थितियों में हम लोगों ने आज बैठक किया पूरे प्रदेश के। हमारी 12 से 13 निकाय थी, इसमें 4-5 हमारी इकाइयाँ नहीं आ पाई किन्हीं कारणों, बस कोई बीमार था, कुछ था। वहाँ पे हम लोग कार्यक्रम लगा रखे, अभी हम लोग जाते हैं। लेकिन कल से 7 अगस्त से लेकर और 6 सितंबर तक पूरे प्रदेश का हम लोग भ्रमण करेंगे और उसके बाद 7 सितंबर को एक दिवसीय पूरे प्रांत की सभी इकाइयों में एक दिवसीय धरना करेंगे। 21 सितंबर को हम लोग गांधी प्रतिमा पे धरना देके ज्ञापन देंगे और यदि बात नहीं बनी तो निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल, कार्यबंदी, वो उस समय की परिस्थितियाँ बताएंगी। लेकिन निश्चित रूप से अभी सरकार को हम लोग बख्शेंगे नहीं, चूँकि निकाय चुनाव सा निकट है नवंबर-दिसंबर में। निश्चित रूप से निकाय कर्मचारियों की बातों पर, उनके जो मूलभूत समस्याएं या जो उनकी हमारे साथ जो वार्ताएं हुई, जो सहमति व्यक्त की, उन पर यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम निश्चित रूप से स्थानीय निकाय जो चुनाव हैं लोकल बॉडीज़ के लोकल स्तर पे, उनको प्रभावित जरूर करेंगे। जी, आज बैठक में निर्णय तो ले लिया गया, पूरा जो सितंबर माह है प्रदर्शन की आपने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली, लेकिन इस तरीके के प्रदर्शन जो है वो पहले भी हुए थे, उसका निष्कर्ष आज तक नहीं निकल पाया है उस तरीके का। अब क्या लगता है, इस तरीके के जो प्रदर्शन है जो सरकार को चेताया जाएगा, क्या लगता है अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है तो फिर आगे की क्या रणनीति होने की संभावना है? देखिए, निकाय के साथ 2 चीज़ें, हम इस शहर के नागरिक भी होते हैं और इस संस्था के सिपाही भी, हमारे साथ दोहरी भूमिका रहती है। हम आज कूड़ा निस्तारण बंद कर दें, पानी बंद कर दें, स्टील लाइट बंद कर दें, कोई भी आंदोलन करें, उससे हमारा परिवार भी, आम जनता भी प्रभावित होती है। इसलिए हम लोग सॉफ्ट कॉर्नर से सरकार का करते हैं, क्योंकि सीधे जनता से जुड़ी संस्था है। एकमात्र ऐसी प्रदेश में, देश में ऐसी संस्था है निकाय, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निकाय कर्मचारियों का भरण पोषण से लेकर शहर के आम नागरिक जन जन तक सेवा करती है। तो हमारी दोहरी भूमिका रहती है, इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर करते हैं। आज हम पानी बंद करेंगे तो हमारे भी बच्चे पीड़ित होंगे, कूड़ा निस्तारण बंद करेंगे तो हमारे भी बच्चे उससे सफ़र करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर कर लें, लेकिन इन परिस्थितियों में यदि नहीं माना गया तो हमारे बहुत से साथी आज हैं, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष भी कानपुर के हैं और फिलहाल तो कानपुर के साथी बचे हैं। लेकिन इन सब परिस्थितियों में हमारे सारे साथी, सारे संगठन, सारी इकाइयाँ तैयार हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत विनिमय, मतलब 19 से लगातार तो हम लोग अनुनय विनय कर ही रहे हैं। उसके पहले भी लालजी टंडन से लेकर, नकुल दुबे से लेकर, आजम खां से लेकर, मतलब इन इशू पे दुर्भाग्य है हमारा कि स्थानीय निकाय के विटरमेंट के बारे में
बेहतरी के बारे में, उसके फाउंडेशन के बारे में हमारी सरकारों में कोई सोच नहीं रही, मंत्रिमंडल में कोई सोच नहीं रही। हमारे जो निर्वाचित सदन है, चाहे वो मेयर हो चाहे सभासद हो, नाली खड़ंजे तक सीमित रहे। हमारी आवश्यकता है कैसे और बेहतर हो निकाय की सेवाएं या निकाय की संस्थाएं, इस पर कहीं कोई काम नहीं किया गया, ये अफसोस है। तो कुल मिलाकर साफ जाहिर है कि जो स्थानीय निकाय कर्मचारी हैं उन्होंने हुंकार भर दी है। अब आर या पार की लड़ाई लड़ेगा कर्मचारी महासंघ, और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाला जो निकाय चुनाव है वो भी प्रभावित होने की संभावना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर इन निकाय कर्मचारियों की मांगों को किस तरीके से देखा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।